हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 जो हमारे आसपास के पदार्थ शीर्षक से रिलेटेड है। आज हम इसका व्याख्यान समझेंगे, लेक्चर के रूप में इसे देखेंगे और जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर में सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में पेज बाय पेज और अभ्यास का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आज के इस 15 मिनट के वीडियो में। ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाने वाला है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और जो भी पेज का क्वेश्चन आएगा आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। शीर्षक है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम यही चर्चा कर लेते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ से आप समझते क्या हैं। पदार्थ लिखने में ज्यादा समय हम व्यक्त नहीं करेंगे, केवल इंटरेक्शन करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, डिस्कशन होगा। तो पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वह कणों का बना हो। स्वाभाविक है, कण का बना होगा तो द्रव्यमान होगा ही। जो अवरोध करे अर्थात हमारा विरोध करे वह पदार्थ है। अब कैसे अवरोध क्या है, कैसे अवरोध करेगा, कैसे कण का बना है। तो मान लीजिए ये मार्कर है, ये हम यहाँ इस तरह से ऐसे हम करते हैं तो हमें चोट का अनुभव होता है, या ऐसे करते हैं तो हमें लगता है कुछ धक्का दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो ये पदार्थ हुआ। इसी तरह से सूक्ष्म रूप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। अब पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों का बना होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, अब मुख्य रूप से हमें समझना है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्था में होता है, लेकिन एनसीईआरटी में ही हमें 5 अवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें 2 का केवल नाम जानना है। तो पहले हम सुन लेते हैं कि वो अवस्थाएं कौन कौन सी है। एक है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। अब 2 जो अवस्थाएं हैं वो बस केवल नाम हमें जानना है। एक प्लाज्मा अवस्था है जिसमें बहुत ही काफी एनर्जी होता है, बहुत ही हाई हीटेड होता है, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। और 5वां है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन ये 5वां अवस्था है। ये काफी प्लाज्मा के विपरीत है, काफी नीचे ठंडा करके इसमें कुछ शोध हुआ है। तो बस 2 ये नाम जानना है। मुख्य रूप से हमें इस चैप्टर में 3 अवस्थाओं के बारे में बात करना है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए यहां पर ठोस को हम सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, द्रव लिक्विड और गैस को हम जानते हैं गैस। ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। थोड़ा सा हम इसे अगर समझ लें तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठोस में जो कण, हम जानते हैं कि जितने भी अवस्थाएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सभी कणों के बने हैं। व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। जैसे ठोस की व्यवस्था, ज्यादा समय न लेते हुए हम इसे बस यही समझते हैं। ये कण है, कण के मान लीजिए ये बने हैं। ये है द्रव की व्यवस्था, और ये है गैस की व्यवस्था। क्या देखते हैं हम, क्या पाते हैं? ठोस के कण काफी नजदीक हैं, द्रव के कण कुछ अपेक्षाकृत अधिक दूर हैं, लेकिन गैस से नजदीक हैं। और गैस के कण इन दोनों से काफी दूर दूर पे हैं। ये कणों की व्यवस्थाएं होती है, यही
व्यवस्था, इनके अवस्था में अंतर उत्पन्न करता है। ठोस, द्रव और गैस, ये जो कण है इसमें कुछ न कुछ स्थान होता है जिसे हम अंतर आणविक स्थान कहते हैं। और इन कणों के बीच आपस में सभी कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, प्रत्येक कण एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाता है, जिसे अंतर आणविक आकर्षण बल कहा जाता है। तो ये सभी में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और लगभग नहीं के बराबर गैस में भी हो सकता है। तो इस तरह से कणों की व्यवस्था हम समझ गए। और अंतराणविक कहा जाए, क्वेश्चन आता है कि अंतराणविक स्थान सबसे कम किसमें होगा, गैस में, द्रव में, ठोस में? तो कहेंगे ठोस में, क्योंकि इससे कण काफी नजदीक होते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा, तो जो नजदीक होगा उसमें आकर्षण बल ज्यादा होगा। जैसे आप एक प्रयोग कीजिएगा, दो चुंबक अपने हाथ में लेके जितना ही उसको आप नजदीक कीजिएगा वो जल्दी चिपकने के लिए तैयार हो जाएगा, और दूर कीजिएगा तो कम फोर्स लगेगा, चिपक नहीं पाएगा। ठीक वही व्यवस्था कणों के बीच भी है, प्रत्येक कण एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो जो बल लगाते हैं उसे अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं, और जो उनके बीच का गैप होता है, दूरी होती है, उसे अंतराणविक स्थान कहा जाता है। तो इस तरह से ये ठोस जो है, ठोस से गैस द्रव में भी बदला जा सकता है और द्रव से गैस में भी बदला जा सकता है पदार्थ को। फिर इसके उल्टा गैस भी बदलकर द्रव बन सकता है और द्रव भी बदलकर ठोस बन सकता है। ये इस तरह से ठोस द्रव गैस, गैस द्रव ठोस, इस तरह से ये हो सकता है। तो ये हो गया पदार्थ की अवस्था। अब ठोस का गुण जो है, ये अगर देखेंगे हम ठोस में, तो ठोस दृढ़ होता है। दृढ़ का मतलब कड़ा, हार्ड होता है, ये दृढ़ होता है। इसका निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार होता है, जिस आकार में रहेगा उसी आकार में ये बना रहेगा। इसमें तन्यता, आघात वर्ध्यता आदि और भी गुण है जो कि पेज पे हम पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। दृढ़ता, निश्चित आकार, तन्यता, आघात वर्ध्यता, ये सब इसके गुण है। द्रव के गुण है श्यानता, मतलब बहाव का गुण, अपना आकार नहीं होता है। क्यों अपना आकार नहीं होता है? तो हम लोग उदाहरण के रूप में समझें, एक जल को अगर बोतल में रख दिया जाए तो बोतल के आकार का हो जाएगा, प्लेट में रख दिया जाए तो प्लेट के आकार का हो जाएगा। जिस वस्तु में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। और गैस है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है, अगर खुला छूट जाए तो इसके कण मुक्त रूप से बाहर निकल जाते हैं। और ये जिस बर्तन में इसको रखा जाता है वो बर्तन को पूरी तरह से भर देता है। ये आगे क्वेश्चन है, इसलिए अभी इस पे ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए ये लगभग स्वतंत्र कण होते हैं। कण का मतलब इसके अणु लगभग स्वतंत्र होते हैं, और फिगर से हम लोगों ने देख लिया। अब एक मुख्य टॉपिक इसमें आएगा वाष्पन आएगा। ये वाष्पन क्या है? हम जानते हैं कि जब जल को 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो वह भाप बनने लगता है। लेकिन कभी हमने सोचा है कि एक प्लेट में अगर पानी रख दिया जाए तो 2 या 3 दिन के बाद वो पानी समाप्त हो जाता है। गीला कपड़ा अगर तार पे टांग दिया जाए तो शाम होते होते कपड़ा सूख जाता है। उसका पानी तो 100 डिग्री सी पे गर्म हुआ नहीं, फिर ये पानी उड़ कैसे गया? तो यही है वाष्पन। जब वाष्पन वैसी प्रक्रिया है, वाष्पन वैसी अभिक्रिया है जो क्वथनांक के नीचे, क्वथनांक मतलब जिस पर द्रव उबलने लगे, उस क्वथनांक से नीचे के ताप पर
द्रव वाष्प बनता है तो उसे वाष्पन की क्रिया कहते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि पेज में हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे घड़े का पानी क्यों ठंडा होता है, कूलर ज्यादा ठंडा क्यों देता है, कप की अपेक्षा प्लेट से चाय हम जल्दी क्यों पी लेते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ये इसमें हम वाष्पन को क्लियर समझेंगे। अभी यही हम समझें कि वाष्पन ऐसी अभिक्रिया है जो कि अपने क्वथनांक से नीचे के ताप पर भाप बनने लगता है, वाष्प बनने लगता है, तो वह क्रिया वाष्पन की अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से ये चैप्टर के इर्द गिर्द जितनी भी बातें हैं हम लोगों ने समझा। अब एक एक करके ठोस, द्रव, गैस सबको हम पेज पर जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग समझेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा पूरा एक एक आंसर हम लोग करेंगे और उसके इर्द गिर्द जो भी बातें आएंगी सब पे डिस्कस करेंगे। तो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। धन्यवाद।